कौन करेगा आजाद कश्मीर पर हुक्मरानी। आजाद कश्मीर इलेक्शन का पहला मरहला मीरपुर डिवीजन के 3 अजला में पोलिंग का वक्त खत्म। वोटों की गिनती जारी। पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और आजाद उम्मीदवारों समेत 296 उम्मीदवार मैदान में हैं। मीरपुर डिवीजन के 3 अजला मीरपुर, कोटली और भिम्बर के 13 हलकों में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 14,01,439 है, जिनमें मर्द वोटर्स 7,25,118 और खवातीन वोटर्स की तादाद 6,75,628 है। एबीएन को नतायज मौसूल होने का सिलसिला जारी। नाज़रीन को 6:30 के बाद नतायज देना शुरू किए जाएंगे। नून लीग और पीपीपी में कांटे का मुकाबला मुतवक्के। मीरपुर डिवीजन की 13 नशिस्तों पर तगड़े मुकाबले। LA1 मीरपुर से नून लीग के अजहर सादिक और पीपीपी के अफसर शाहिद में मुकाबला। LA2 मीरपुर 2 में पीपीपी के चौधरी कासिम मजीद और नून लीग के अजीम बख्श मद्दे मुकाबिल। LA3 मीरपुर 3 में नून लीग के चौधरी सईद, पीपीपी के चौधरी यासिर सुल्तान आमने सामने। LA4 मीरपुर 4 में लीगी उम्मीदवार चौधरी रुखसार, पीपी के चौधरी सुहेब अरशद मद्दे मुकाबिल। LA5 भिम्बर 1 में नून लीग के वकार अहमद नूर और पीपीपी के चौधरी परवेज अशरफ में टाकरा। LA6 भिम्बर 2 में नून लीग के मोहम्मद रजाक और पीपीपी के खिजर रहमान में सख्त मुकाबला। LA7 भिम्बर 3 में चौधरी अनवारुल हक का नून लीग की उम्मीदवार चौधरी तारिक फारूक से मुकाबला। LA8 कोटली 1 में नून लीग के मलिक नवाज और पीपीपी के जफर इकबाल में कांटे का मुकाबला मुतवक्के। LA9 कोटली 2 में लीगी उम्मीदवार उमैर नईम और पीपीपी के जावेद इकबाल बिठानवी मद्दे मुकाबिल। LA10 कोटली 3 में पीपीपी के चौधरी यासीन और नून लीग के फतेह महमूद मद्दे मुकाबिल। LA11 कोटली 4 में पीपीपी के चौधरी अखलाक और नून लीग के राजा आसिफ आमने सामने। LA12 कोटली 5 में पीपीपी के चौधरी यासीन और नून लीग के राजा रियासत मद्दे मुकाबिल। LA13 कोटली 6 खुईरट्टा में इंतखाबी मुकाबला दिलचस्पी का मरकज। निसार अंसर अब्दाली, पीपीपी के वलीद इनकलाबी, नून लीग के याज निसार मैदान में है। निक्याल आजाद कश्मीर में 3 मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पर वोटर्स के दरमियान तसादुम। पोलिंग स्टेशन 113 पर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के कारकुन लड़ पड़े। फायरिंग से पीपल्स पार्टी का कारकुन जहां वहां 3 अफराद जख्मी। पोलिंग स्टेशन नंबर 119 और 74 पर तसादुम के बाद 4 अफराद जख्मी। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हल्का LA6 समाहनी भिम्बर 2 में बाबा शादी शहीद पोलिंग स्टेशन पर लड़ाई। बैलेट बॉक्स को आग लगा दी गई। बैलेट बॉक्स में 232 वोट थे। लड़ाई मुबैना तौर पर मुस्लिम लीग नून और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के कारकुनान में हुई। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने निक्याल में कारकुन की शहादत का इल्जाम नून लीग पर आयद कर दिया। कहा मुतलका हुकाम कहां हैं, इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है। 2 रोज कबल भी नून लीग निक्याल के रहनुमा सरदार उमैर नईम के साथियों समेत खुलेआम फायरिंग करने की वीडियो मंजर आम पर आई थी। हुकाम इस वाक़े का नोटिस लेते तो आज इंसानी जिंदगी की कीमत अदा न करना पड़ती। बिलावल भुट्टो का कारकुन की शहादत पर लवाहिकीन से इजहार अफसोस। नवाज शरीफ को आज़ाद कश्मीर से खुसूसी मोहब्बत है। रावलपिंडी की सड़कों ने आज़ाद कश्मीर इंतखाबात का फैसला सुना दिया। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब पर रावलपिंडी में जलसे से खिताब। कहा आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में कामयाबी इज्तिमाई मेहनत का नतीजा होगी। नवाज शरीफ की मुल्की खिदमात को कोई झुटला नहीं सकता। मोटरवेज, एटमी धमाके, सड़कें और तालीमी मनसूबे नवाज शरीफ के दौर की निशानियां हैं। शहबाज शरीफ ने पंजाब में तालीमी और तरक्याती मनसूबे शुरू किए। मरियम नवाज ने 2.5 साल में पंजाब में भरपूर मेहनत से आवाम की खिदमत की। कश्मीर को अच्छा और कश्मीर को बुरा कहने का रवैया अफसोसनाक है। कश्मीर आवाम को बसे नहीं गंदुम चाहिए। नदीम अफजल चंद की सईद गनी के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा गंदुम दरामद के मामले में शफाफ तहकीकात होनी चाहिए और आवाम को बताया जाए कि दरामद करने वाली कंपनियों के पीछे कौन है। कोई फ्रेंडली अपोजिशन नहीं होती, सिर्फ अपोजिशन होती है। तनकीद की बजाय अवामी मसाइल का हल पेश किया जाए। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात से कबल तरक्याती ऐलानात इंतखाबी अमल पर असरअंदाज होने की कोशिश थे। सईद गनी ने कहा कश्मीर इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन का किरदार मौसर नजर नहीं आ रहा। अवाम के वोट खरीदने की कोशिशें कामयाब नहीं होंगी। किसी शहर या इलाके के नाम को तनकीद के अंदाज में इस्तेमाल करने से अवाम की दिल आजारी होती है। फायरिंग के वाकयात में हमारे कारकुन जख्मी भी हुए। नवाज शरीफ मुल्क के बड़े सियासी रहनुमा हैं। सिंध के अवाम के जज्बात का एहतराम किया जाना चाहिए। मीरपुर डिवीजन के अवाम का गैर जमहूरी कुव्वतों को मुस्तरद करते हुए अपने जमहूरी हक का भरपूर इस्तेमाल किया। तर्जुमान आज़ाद कश्मीर पुलिस की मीडिया से गुफ्तगू। कहा तमाम सियासी जमातों को यकसा मौके फराहम किए गए। अवाम ने कलअदम कमेटी के लॉन्ग मार्च की कॉल को मुस्तरद करते हुए इंतखाबी अमल में भरपूर शिरकत की। पोलिंग का अमल पुरअमन माहौल में जारी रहा। इंतखाबी अमल में शहरियों की भरपूर शिरकत ये जाहिर करती है कि अवाम इंतशार के बजाय वोट के जरिए फैसले करने पर एतमाद रखते हैं। आज
आजाद कश्मीर के मीरपुर डिवीजन में इंतखाबी दंगल सज गया और मीरपुर, कोटली और भिम्बर के 13 हलकों में पोलिंग का अमल जारी है। मीरपुर से रोहान चौधरी, डोडियाल से जहीर चौधरी, कोटली से अदील अहमद जाहिदी, समानी से राशिद राज हमारे साथ मौजूद हैं। इंतखाबी गहमा गहमी से लेकर हतमी नताइज तक हर खबर सबसे पहले एबीएन न्यूज पर। इंतखाबी नताइज की सबसे बड़ी कवरेज, हर वोट की खबर, हर हल्के की सूरत हाल, आवाम की आवाज, इंतखाबी मंजरनामा और मुस्तनद मालूमात। आजाद कश्मीर इंतखाबात दिखा रहा है एबीएन और देख रहा है पूरा पाकिस्तान। नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान, चरह सूद 11.5% पर बरकरार। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद की ज़ेर सदारत मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास हुआ। स्टेट बैंक ने 27 अप्रैल से पॉलिसी रेट 11.5% पर बरकरार रखा हुआ है। आइंदा 1.5 माह के लिए शरह सूद का तयन करते हुए पुरानी सतह को बरकरार रखा गया। इजलास में महंगाई की मजमूई सूरत हाल, मुआशी इशारियों और मशरिक़ वस्ता में जारी कशीदगी के मुल्की मईशत पर मुमकिन असरात का तफसीली जायजा लिया गया।